हेलो ट्रेडर्स। जैसा कि एक दिन हमने गैप किया है, हम वीडियो नहीं बना पाए। आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो पहले का हम बता देते हैं कि हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिए थे। ये पहले का मार्केट है, परसों का। तो हमने यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। उसके बाद हमने करीब बताया था कि मार्केट इसे हो सकता है यहाँ से अपसाइड जाए, ये 48,100 और उसके ऊपर 250 या 300 का टारगेट हमने दिया था। आप मेरी पुराने वीडियो में देख सकते हैं। 48,300 जो कि एकदम परफेक्ट, एकदम 48,300 टच करके एकदम डाउन साइड, एक ही 5 मिनट का कैंडल पूरा टच करके डाउन साइड आया। उसके बाद मार्केट ने ना अप साइड गया ना डाउन साइड, इसी रेंज में मार्केट ने अपना अप डाउन कर रहा था, जो कि जिसे हम कहते हैं साइडवेज। मार्केट अगर एक ही रेंज में अगर चल रहा हो, जैसा कि ये एक रेंज है हमने बनाया था 48,100 और यहाँ पे आप 47,818, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं 47,896। इसी के अंदर मार्केट एक रेंज बना के रखा था परसों के दिन। तो हम इसे साइडवेज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई हमारा ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम डीके होगा और कुछ नहीं, किसी का प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। आज मार्केट ने क्या किया, आज भी हमारा अगर किसी ने अगर ध्यान दिया होता हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, मार्केट ने क्रॉस करके नीचे आया। उसका यहाँ पे एक यू पैटर्न बन रहा था। यहाँ अगर कोई चार्ट पैटर्न अगर जानता हो तो हमें ये कमेंट में बता सकता है कि यहाँ पे कौन सा ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं। तो इसके बाद आ सकता है जब इसे बैंक निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो हमारा ये टारगेट, पहला टारगेट बन जाता है 48,300। मगर यहाँ तक बैंक निफ्टी ने टच नहीं किया। अगर किसी ने यहाँ अगर लिया होता, अगर हल्का यहाँ से अगर लिया होता 48,140 या 48,150 के लगभग, तो लगभग उसका प्रॉफिट ये 48,230 यानी 60-70 पॉइंट यहाँ पे कवर कर सकता था। 60-70 पॉइंट कवर कर सकता था, यानी आपका ऑप्शन में 20-30 पॉइंट कवर आराम से होता। मगर हमने भी आज कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हम सिस्टम पर नहीं बैठे थे, इसीलिए हमने ट्रेड नहीं लिया। और कल का हम बता सकते हैं कि मार्केट क्या हो सकता है। आज भी मार्केट ने हल्का सा डाउन जाके फिर अप गया, उसके बाद एक ही रेंज में यहाँ पे साइडवेज चला गया। एक ही रेंज में ही अप डाउन मार्केट कर रहा था, जिसे हम कहते हैं साइडवेज। अगर मार्केट एक ही रेंज में अगर चल रहा हो, आप ये रेंज देख सकते हैं, ये एक रेंज है मार्केट का। एक ही रेंज में अगर मार्केट अगर चल रहा हो तो इसे हम साइडवेज कहते हैं। रेंज अगर ये एक रेंज हो गया और ये अनदर रेंज, क्योंकि ये एक ही रेंज के अंदर है, इसे हम साइडवेज कहते हैं। अब मार्केट कल क्या कर सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड जाए 48,300 के लेवल को जब तक पार नहीं करेगा, तब तक रेजिस्टेंस को जब तक हमारे नहीं तोड़ेगा, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसे अगर तोड़ता है तो हमारा टारगेट सीधे 48,400 और 48,500, ये हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। और डाउन साइड अगर जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ तक। डाउन साइड अगर जाता है 48,100 को अगर तोड़ता है तो 48,028 ये फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट अपना होगा 47,930, ये अपना टारगेट कल के लिए है। ये फर्स्ट टारगेट और ये अपना डाउन साइड सेकेंड टारगेट, ये अपना 2 टारगेट कल के लिए है। आइए देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी ने आज क्या किया। निफ्टी ने भी कल के डेट में साइडवेज जा रहा था। ये निफ्टी का कल का डेट है। अगर आप हमारे 2-3 दिन पहले का अगर वीडियो अगर देखते हैं तो हमने एक टारगेट दिया था, जो कि यहाँ से था। अगर निफ्टी ने अगर इसे ब्रेक किया, जो कि ब्रेक किया था हमारा यहाँ पे
22,336। हमने ये बताया था कि अगर हो सकता है यहाँ अगर निफ्टी अगर क्रॉस करता है हमारे रेजिस्टेंस को, तो ये हमारा टारगेट जाएगा 22,471। 22,500 का हमने टारगेट करीब दिया था। आप हमारे 2-3 दिन पहले के वीडियो यानी सैटरडे का वीडियो आप देख सकते हैं। हमने ये टारगेट पहले ही बता दिया, जो कि 1-2 दिन में निफ्टी ने कवर किया। यहाँ से डाउन गया, डाउन होने के बाद अप ये आया 22,447। उसके बाद हमारे यहाँ टारगेट पे पूरा निफ्टी ने टच किया। बखूबी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को निफ्टी ने बखूबी निभाया है। यहाँ डाउन अगर देखा जाए मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, यहाँ पे अगर साइडवेज अगर देखा जाए कल का मार्केट, तो यहाँ पे कोई ट्रेड हमारा नहीं बनता था। अगर इंट्राडे के लिए अगर कोई अगर ले तो हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता था। आज का अगर देखा जाए तो आज यहाँ निफ्टी में भी यू पैटर्न बना था एक छोटा सा, यहाँ पर भी एक देखा जाए एक पैटर्न हो रहा था। इससे अगर क्रॉस करता है, यहाँ पे अगर किसी ने अगर लिया होता 22,437 से अपना 22,475 यानी 30-40 पॉइंट कवर कर सकता, यानी 10 या 20 पॉइंट निफ्टी में आराम से कवर कर सकता था। फिर लास्ट में मूवमेंट में लास्ट में आके बैंक निफ्टी ने एक डाउन साइड फॉल हल्का दिया है। अब देखते हैं कल निफ्टी क्या करेगा, क्या कर सकता है। हो सकता है यहाँ से अगर अपसाइड जाए तो हमारा जब तक 22,475 या 500 को अगर क्रॉस नहीं करे तब तक हम कोई अपसाइड नहीं लेंगे। 22,500 अगर क्रॉस करता है निफ्टी, अगर 22,500 अगर क्रॉस करता है तब उसके बाद हम एक मूवमेंट अपसाइड ले सकते हैं 22,550 और 22,600। ये हमारा टारगेट होगा। अगर अपसाइड यहाँ से अगर अपसाइड गया तब यहाँ से अगर हमारे रेजिस्टेंस को अगर तोड़कर क्रॉस करके अगर अपसाइड जाता है तो 22,550 22,600 ये हमारा टारगेट होगा अपसाइड। या हो सकता है अगर यहाँ से अगर टच करके जब तक इस रेंज को हमारा नहीं तोड़े, जब तक हमारे 22,355 को अगर बैंक निफ्टी अगर नहीं तोड़ता है तो यहाँ तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 22,350 के अगर डाउन साइड आया तो हम 300 का पहला टारगेट डाउन साइड और सेकंड टारगेट ये हमारा होगा होगा 300, उसके बाद 250, फिर 200 का 22,209 तक हम ये टारगेट रख सकते हैं डाउन साइड। ये हमारा निफ्टी में टारगेट कल के लिए होगा। और फिर निफ्टी में देखते हैं, फिर निफ्टी में आज बहुत ही बढ़िया ट्रेड बना है। जैसा कल का मार्केट अगर देख लें, कल यहाँ पे साइडवेज था, हमने पहले ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया था। हमारे सपोर्ट को एकदम टच करके फिर निफ्टी अब गया, अब जाने के बाद फिर उसके बाद साइडवेज हो गया। आज अगर देखें तो आज यहाँ पे कहीं अपसाइड खुला, एकदम ग्रीन कैंडल से अप हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस को तोड़ा है फिर निफ्टी ने। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर किसी ने अगर ट्रेड लिया होता तो एकदम आप 22,420 से बहुत बढ़िया 22,480, 22,500 का हमने टारगेट दिया था 22,480। ये 420 यानी 60 पॉइंट, यानी ऑप्शन में आप 25 पॉइंट 25-30 पॉइंट आराम से कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपसाइड जाने के बाद अपना रेंज इसी रेंज में बाउंस करता रहा, जिसे हम कहते हैं साइडवेज। ये साइडवेज हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बना। अगर कल का अगर हम मार्केट देखें तो हो सकता है अगर यहाँ से अगर क्रॉस किया, मैं रेजिस्टेंस को क्रॉस किया 21,500 का क्रॉस करता है, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 21,550, दूसरा होगा 21,600। ये फिर निफ्टी का टारगेट अप साइड। और यहाँ से अगर डाउन साइड अगर जाता है, जब तक इसे क्रॉस नहीं करे तो हमारा कोई ट्रेड यहाँ नहीं बनता है। अगर इसे अगर क्रॉस करता है 22,400 को, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,350, 22,300, उसके बाद होगा 21,271। ये हमारा सॉरी गाइस 21,350, 21,300, उसके बाद 21,271, ये हमारा डाउन साइड टारगेट होगा फिर निफ्टी में। सेंसेक्स में अगर हम देखें तो सेंसेक्स में भी हमारा हमने जो टारगेट दिया था
एकदम सेम टू सेम। ये यहाँ पे, यहाँ से हमारे जब हमने यहाँ पे क्लोज़ किया था, क्लोज़ के बाद हमने ये अपना रेजिस्टेंस बनाया था, उसके बाद एकदम रेजिस्टेंस को हमारा तोड़कर एक ही कैंडल पूरा 73,725 को और टच करके, यानी हल्का सा एकदम मूवमेंट, हमने टारगेट दिया था 73,800 का, यानी 25 पॉइंट नीचे, 75 पॉइंट नीचे ये डाउन यहाँ पे टच करके आराम से डाउन आया। उसके बाद लगातार एक रेंज में अप गया। अप जाने के बाद हमारे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से बना हुआ था। हमने ये टारगेट दिया था, अगर इसे अगर क्रॉस करता तो हो सकता है सेंसेक्स अपसाइड जाए। ये अपसाइड हमारा ये टारगेट था कि 7380, यानी 73,800 से हमारा टारगेट था, बखूबी इसे निभाया है। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि इसे अगर क्रॉस करे तो यहाँ तक का हम टारगेट बना सकते हैं। 74,000 का हम 74,100 का टारगेट हम रख सकते हैं, अगर इसे अगर क्रॉस करे तो बखूबी आज सेंसेक्स ने एकदम हम 74,050-58 से एकदम टच करके डाउन साइड गया। उसके बाद हल्का साइडवेज हुआ, ये कल का मैं बता रहा हूँ, साइडवेज जाके फिर एकदम हमारे ये सपोर्ट को अपना तोड़ के नीचे आया। फिर उसके बाद आज जो कैंडल खुला एकदम हम 73,762 से, यानी 100 पॉइंट अप ये खुला है। उसके बाद वापस डाउन आके फिर हमारे टारगेट को, जो हमने टारगेट दिया था 74,100 का, ये पूरा टारगेट बखूबी, यानी अप साइड भी एकदम टारगेट दिया। अगर अप साइड भी हम बताते हैं, ज़रूर बताते हैं, हो सकता है अगर यहाँ से अगर डाउन जाए तो अब हमारे ये टारगेट हो जाए। अगर कोई हमारा वीडियो अगर देख रहा हो शुरुआत से तो समझ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि अगर इसे अगर टच करके वापस अगर नीचे आए तो ये मेरा टारगेट हो सकता है। बखूबी एकदम टारगेट सेंसेक्स ने हमारा दिया है। सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है? सेंसेक्स में देखें, अगर हो सकता है मार्केट यहाँ से एक, हमें लग रहा है डब्ल्यू पैटर्न ये बना रहा है, कुछ भी हो सकता है कल की डेट में, क्योंकि मार्केट के बिहेवियर को समझना हो। मार्केट से ना आगे जाएं ना ही पीछे रहें, मार्केट के फ्लो के साथ चलते रहें, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप सोचेंगे नहीं मार्केट कल बहुत गैप अप जाएगा या बहुत पॉइंट दे देगा हमारा तो हम बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा मत करिए कभी भी, क्योंकि आप ऐसा करेंगे बाई चांस आप प्रॉफिटेबल हो, वरना नहीं। एक बार होंगे, 2 बार होंगे, उसके बाद आपका पूरा प्रॉफिट सब चला जाएगा, घर से भी चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है। मार्केट हो सकता है यहाँ से अगर अप साइड जाए 73,864 से अगर अप साइड जाए तो हमारा ये 74,100 ये रेंज है हमारा। अगर यहाँ से अगर अप साइड जाता जाए तो यहाँ से एक जो रिस्की ट्रेडर हो वो ले सकते हैं। 74,100 अगर जब तक अगर ये क्रॉस नहीं करे तब तक हम सी की तरफ अप साइड नहीं जा सकते हैं। अगर 74,100 अगर क्रॉस करता है तो हमारा टारगेट 74,200, उसके बाद 74,300, 74,300 ये हमारा टारगेट होगा। अगर डाउन साइड अगर जाए जब तक हमारा 800 का अगर ये अगर क्रॉस करता है, डाउन साइड सपोर्ट हमारा अगर क्रॉस करता है, सेंसेक्स अगर 74,800 अगर क्रॉस करता है, अगर डाउन साइड हमारे सपोर्ट का क्रॉस करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 73,700, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद 73,600, 500, 400, ये डाउन साइड बहुत बढ़िया मूवमेंट